और मेरे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी स्टडीजन पर आपका हार्दिक स्वागत है। रोजाना की तरह आज भी मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं और आज का मैं चैप्टर लेकर आया हूं क्लास 12 का। उस पाठ का नाम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उस पाठ का नाम है रासायनिक बल गतिकी, जिसको इंग्लिश में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के नाम से जानते हैं। केमिकल काइनेटिक्स के नाम से जानते हैं। तो इसी चैप्टर का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने जा रहे हैं और सब्जेक्टिव में लगभग आपका 10-12 साल का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें रहेगा और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कराऊंगा जो किसी बोर्ड परीक्षा में पूछ जाने की अधिक संभावना है। तो आइए समय को बर्बाद किए बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा है कि एक शून्य कोटि का अभिक्रिया है, शून्य कोटि का अभिक्रिया जिसमें A+B दो अभिकारक हैं और C का प्रतिफल बन रहा है। उस दर को आप कैसे व्यक्त कीजिएगा, किस इक्वेशन, चारों इक्वेशन में से किसको व्यक्त कीजिएगा। तो एक बात जान लीजिए, दर का जो व्यंजक होता है R और A के पावर 0 और B के पावर 0, यानी घातांक जो आप देख रहे हैं ना, और ये घातांक अगर आपका जो है दोनों घातांक अगर 0 हो गया यानी इसका सम टोटल 0 होना चाहिए, तो इसे हम लोग शून्य कोटि की अभिक्रिया के नाम से जानेंगे। तो इस ऑप्शन में देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए ही है जहां A और B के घातांकों को जोड़ने पर 0 आ रहा है। बाकी किसी ऑप्शन में भी आपके 0 आने की संभावना नहीं है। और ये क्वेश्चन 2021 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ भी है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए साबित हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है। यानी वेग देखिए R इक्वल टू आप लिखते हैं ना ए, और यहाँ सांद्रता लिखते हैं आप, एक होगा तो एक कोटि का होगा, दो होगा तो दो कोटि होगा, तीन होगा तो तीन कोटि का होगा। तो यहाँ पर बोल रहा है किस अभिक्रिया के लिए K और R का मात्रक सेम हो सकता है। K और R का मात्रक सेम होता है, जहाँ K जो है वेग स्थिरांक है और R जो है क्या है, अभिक्रिया का दर है, अभिक्रिया का दर है। तो देखिए अगर इसकी वैल्यू 1 हो जाए, अगर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो R बराबर K हो जाएगा। यानी मेरे ख्याल से जो है अगर शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, A हो जाएगी। यानी R इक्वल टू K और A के पावर अगर 0 हो गया तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, K। यानी शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए आप याद रखिएगा वेग तथा वेग स्थिरांक का इकाई जो है वो क्या हो जाएगा, सेम आएगा। 2021 का क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अभिकारक अणुओं के उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होगी। यानी देखिए अभिकारक अणु, आप जानते हैं कोई भी अभिक्रिया अगर स्टार्ट होता है तो कोई भी अभिक्रिया में रिएक्टेंट से जो है प्रोडक्ट बनता है। रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स किसमें, प्रोडक्ट में, यानी कि अभिकारक के अणु प्रतिफल में परिवर्तित होते हैं। तो कुछ अणु परिवर्तित नहीं हो पाते हैं तो उसको हम लोग सक्रियण ऊर्जा प्रदान करके उसको जो है हम लोग प्रोडक्ट में, यानी उसको जो है प्रतिफल में हम लोग बदल देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सक्रियण ऊर्जा, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर। यदि कोई अभिक्रिया दिया हुआ है A से B, ठीक है, और इसका जो रेट दिया है -dA/dt इक्वल टू 2dB/dt, यानी कहने का अर्थ है कि अभिकारक का जो अणु है इसमें 1 है और प्रतिफल में 2 अणु है, यानी प्रतिफल में जो अणुओं की संख्या है वो 2 है। यानी ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया इसको माना जाएगा, क्योंकि कोई भी अभिक्रिया में अगर A के पावर 2 है तभी जो है 2 गुना में आता है। इसका मतलब ऑप्शन हो जाएगा A, जिसमें A का पावर क्या है, 2 है, ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर 1 होना चाहिए इधर और -dA है ही, और A का पावर 2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा। 5 नंबर है किसी अभिक्रिया यानी किसी प्रतिक्रिया की अग्रिम और पीछे की प्रतिक्रियाओं का उत्तेजन ऊर्जा समान है तो क्या होगा। यानी देखिए अग्रिम और पीछे के प्रयोजन समान का मतलब है कि ना आपको बाहर से कोई हीट देना है, ना कोई इसमें से हीट इवॉल्व होगा, यानी कोई उष्मा ना देना पड़ेगा ना ही उष्मा कोई आपको बाहर से लेना पड़ेगा। यानी हीट में परिवर्तन कितना हो जाएगा इस अभिक्रिया के लिए, 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0। 6 नंबर है रासायनिक अभिक्रिया, एक दिया है 2O3 और बदल रहा है 3O2, रासायनिक अभिक्रिया है। तो इसमें क्या क्या बात ध्यान रखना है, तो इसमें दिया है O3 से जो है O2 + O ये बन रहा है,
और फिर O जो है O3 से अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, 2O2 बना रहा है। ये मंद प्रोसेस है, ये मंद मतलब ये धीमी प्रक्रिया है। ठीक है, तो अभी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया धीमी प्रतिक्रिया पर ही डिपेंड करेगा। यानी इसका रेट जो है पूछा जाए किस पर डिपेंड करे, तो इसका रेट धीमी प्रक्रिया पर ही डिपेंड करेगा। यानी O पर डिपेंड करेगा, O3 है और प्रतिफल में 2O2 है। तो इस अभिक्रिया में आप देख सकते हैं कि आपका O2 और O3 किस में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी में O2 और O3 शामिल है। तो ऑप्शन बी नंबर इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 7 है H2 प्लस Cl2, H2 हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है दोनों मिलकर जो है तो HCl का निर्माण कर रहे हैं। अभिक्रिया H यानी कि ये परमाणुकरण की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है। तो किस प्रकार की अभिक्रिया का ये उदाहरण है। तो भले ही आपको 2 मॉलिक्यूल लग रहा है, लेकिन इसमें जो घात होता है ना वो शून्य कोटि यानी 0 होता है, शून्य कोटि का अभिक्रिया का एग्जाम्पल याद रखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं CH3CO यानी कि ईस्टर और H2O को मिलाइएगा तो ये आपका एसिड प्लस अल्कोहल का निर्माण हो रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का निर्माण हो रहा है। तो ये कह रहा है किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो इसकी अभिक्रिया कोटि 1 होती है, छद्म कोटि की अभिक्रिया होती है, जिसमें लगभग अभिकारक आपको 2 दिखाई देंगे लेकिन कोटि इसकी 1 ही होती है। तो कोटि पूछ रहा था 1, अभिकारक पूछेगा तो 2, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है 9 नंबर, किसी पदार्थ की क्रिया करने की दर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, तो किसी भी क्रिया करने का दर जो है सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर करता है, एक्टिवेट मास पर डिपेंड करता है। जितना मास अधिक रहेगा उतनी अभिक्रिया तेज होगी, वो भी सक्रिय द्रव्यमान होना चाहिए। 10 नंबर प्रश्न है किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक का काम क्या है, तो उत्प्रेरक अभिक्रिया के दर को बढ़ाते भी हैं और अभिक्रिया के दर को घटाते भी हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जो अभिक्रिया के दर को बढ़ा और दोनों काम कर सकता है, घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। अगला प्रश्न 11 नंबर है, शून्य कोटि अभिक्रिया को दिखलाता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया को कौन सा इक्वेशन दिखलाता है, तो शून्य कोटि अभिक्रिया का व्यंजक होता है R=K और A का पावर 0, यानी R= क्या होगा K, जिस तरह R बदलेगा उस तरह आपका क्या होगा K बदलेगा। तो देखिए आप इसमें सी ऑप्शन है, सी सही आंसर है, क्योंकि यहाँ पर देखिए सबसे अधिक अभिकारक है और धीरे धीरे अभिकारक की मात्रा समय के साथ कम होती जा रही है। 12 नंबर है, इस प्रक्रिया का अर्ध एक ऊपर अभिक्रिया दिया हुआ है और आयुकाल प्रतिकारक की सांद्रता का स्वतंत्र है। N2 गैस का आयतन 10 मिनट के बाद 10 लीटर और प्रतिक्रिया का समय 100 लीटर हो जाता है। तो अभिक्रिया का दर प्रति मीटर इकाई में है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा C log 2। 13 नंबर है अभिक्रिया CH3CO C2H5 प्लस H2O। ये क्वेश्चन हमने पहले भी देखा था, ये जो छद्म कोटि की अभिक्रिया है C कोटि कितनी होती है 1 होती है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु निर्भर नहीं करता है, अर्ध आयु जो है आपके इसमें तापक्रम पर निर्भर नहीं करता है, ताप कितना भी हो उससे अर्ध आयु को कोई मतलब नहीं है। 15 नंबर क्वेश्चन में है कि dx/dt यानी किसी अभिक्रिया का जो दर दिया है dx/dt वो दिया है k और h प्लस आयन के पावर n पर। जब हाइड्रोजन की पावर जो है 2 से 1 कर दी जा रही है तो इसका दर 100 गुना हो जाता है। तो प्रतिक्रिया की कोटि कौन सी है, तो प्रतिक्रिया कोटि हो जाएगी आपकी 1, यानी देखिए 10 के पावर 2 रखिएगा तभी ना पावर 2 आएगा और 10 के पावर 1 मतलब 1 हो जाएगा, यानी लगभग ये आपका 100 यानी 10 के पावर 2 यानी 100 गुना का अंतर पड़ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 16 नंबर क्वेश्चन है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अगर देखें वेग स्थिरांक की इकाई आप निकालते चलते हैं तो R= क्या होता है K और सांद्रता का पावर क्या होता है 1 होता है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है
तो R बाई R हो जाएगा इक्वल टू K। तो R का मात्रक आप जानते ही हैं मोल पर लीटर और पर सेकेंड होता है, वहीं R का सांद्रता का मात्रक होगा मोल प्रति लीटर हो जाएगा, मोल प्रति लीटर। तो ये मोल से मोल कट जाएगा और लीटर से लीटर कट जाएगा, यानी पर सेकेंड जो है इसका खाली बचेगा, यानी पर सेकेंड जो है इसकी मात्रक हो जाएगी, ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए। अगला है स्क्रीन बोर्ड पर, वो प्रश्न है जल में H2 प्लस Cl2 मिलाइएगा तो आपका बनता है वही 2HCl बनता है। ये शून्य कोटि की अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, आप पहले से जानते भी हैं। तो पूछ रहा है कौन सी कोटि, तो शून्य कोटि। अभी क्वेश्चन देखिए बार बार रिपीट है, इससे पहले भी क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। 18 किसी अभिक्रिया का वेग किस प्रकार से व्यक्त करते हैं। तो देखिए रेट यहाँ पर दिया है K, A के पावर 2 दिया है और B दिया है। तो आपसे पूछ रहा है कि कोटि क्या होगी। तो देखिए दोनों के पावर को जोड़िए, 2 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर, पावर जोड़कर कितना होगा 2 + 1 यानी कि 3 हो जाएगा, यानी तृतीय कोटि का अभिक्रिया ये होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 18। आगे बढ़ते 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। एक अभिक्रिया दिया है H2 + I2, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन 2HI का निर्माण करेगा। तो ये साम्य स्थिरांक Kp निर्भर करता है। तो Kp निर्भर करेगा किस पर, तापक्रम पर निर्भर करेगा। 20 से किस रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है। तो वेग को प्रभाव करना है तो ताप बढ़ा दीजिए, 10 डिग्री ताप बढ़ाइएगा तो वेग बढ़ जाएगा आपका 2 गुना, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है 21 नंबर, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थान निर्भर नहीं करता है, यानी K किस पर डिपेंड नहीं करता है। तो K जो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, तो R = K और R के पावर 1, यानी निर्भर नहीं करता, ताप पर निर्भर नहीं करेगा, ताप पर नहीं, अभिकारकों की सांद्रता पर नहीं, कि सक्रियण ऊर्जा पर नहीं करता है, तो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। प्रश्न 22 है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो ढाल होता है, ढाल का मान खींचा जाता है तापक्रम और मध्य के बीच, दाब और क्षमता के बीच, लॉग के और 1/T के बीच खींचा जाता है, ध्यान रखना है। 23 नंबर, किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया का दर, क्या होता है, निश्चित होता है, क्योंकि R = आपका लिखेंगे K, A के पावर 0, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी फिक्स हो जाएगी 1। तो R = क्या हो जाएगा K, यानी इसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, निश्चित होती है, ध्यान रखना है। चौबीस नंबर है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए T½ का मान होता है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए T½ का मतलब इसका अर्ध योग निकालना चाहते हैं, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध होता है 0.693, अब बाई क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। पच्चीस नंबर, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होगी। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई हो जाएगा K, R के पावर हो जाएगा 0, यानी R = K, यानी जो मात्रक R का होगा वही मात्रक क्या होगा, K का होगा, यानी मोल पर लीटर पर सेकेंड। शून्य कोटि की अभिक्रिया तो मोल पर लीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर हो जाएगा D। 26 में से किस समीकरण द्वारा त्वरित वेग ज्ञात किया जाता है। तो त्वरित वेग -dc/dt के द्वारा होता है। C मतलब कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रता। 27 नंबर है, अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणक का मान निम्नलिखित किसके बीच रहता है। तो ताप गुणक का मान हमेशा 2 से 3 के बीच में होगा, ध्यान रखिए, याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए, 22 से क्वेश्चन है। 28 नंबर है, दूसरे क्रम की अभिक्रिया में K की इकाई क्या होगी। देखिए R = आप लिख रहे हैं K और पावर में A का पावर हो जाएगा 2, द्वितीय कोटि का होगा। तो हमको मात्रक निकालना है K का, तो R का मात्रक होता है मोल
पर लीटर और पर सेकेंड। इसको लिखा जाता है मोल पर लीटर होता है, तो मोल स्क्वायर हो जाएगा, 2 है तो स्क्वायर है तो, और लीटर का पावर -2 हो जाएगा। तो एगो मोल से एगो मोल कट जाएगा, एगो पर लीटर से एगो पर लीटर कट जाएगा, तो मोल ऊपर जाएगा तो मोल का पावर हो जाएगा -1, लीटर है -1, और 2 जाएगा तो प्लस एगो जुड़ जाएगा, यानी लीटर का पावर हो जाएगा +1 पर सेकेंड। ये मात्रक कहाँ है इसको देखना पड़ेगा, तो पर सेकेंड, पर मोल और लीटर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 29 नंबर है, एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें समय जो लग रहा है वो डिपेंड कर रहा है 1/a के पावर n-1 पर, तो इसकी अर्धायु क्या होगी, तो इसकी अर्धायु होगी n, उससे कम एगो रहता है। 4 क्वेश्चन और हैं। अब मैं आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर 30। एक वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है, यानी किसी वस्तु के अभिक्रिया का दर किस पर निर्भर करेगा, तो सक्रिय द्रव्यमान पर करेगा। पहले भी क्वेश्चन आप देख चुके हैं। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए क्या होगा, जो T½ होगा किस पर डिपेंड करेगा, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए डिपेंड करेगा ए पर। चलिए 32 नंबर है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का दर समय के साथ बढ़ता है, समय के साथ घटता है, समय के साथ घट या बढ़ सकता है, समय के साथ स्थिर रहता है। देखिए अभिकारक से प्रोडक्ट बनते भी जानते हैं, और पहले अभिक्रिया फास्ट होता है, और जैसे समय बढ़ेगा वैसे ही अभिक्रिया का दर घटते चला जाता है, अभिक्रिया धीमी हो जाती है, तब भी हो जाएगा। कौन सा प्रथम कोटि का अभिक्रिया नहीं है, ये तो प्रथम कोटि का पहले भी एग्जाम्पल में देख चुके हैं, और ये सभी दोनों प्रथम कोटि का, यानी ऑप्शन बी जो है प्रथम कोटि का अभिक्रिया नहीं है। 34 अभिक्रिया का दिया हुआ है, +Br2CCl4 RBr HBr +CO2 को कहते हैं। इस अभिक्रिया का नाम क्या है, क्या रखिएगा, हॉन्स डिकर अभिक्रिया भाई से पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस तरह हमने 34 क्वेश्चन कर लिया इस वीडियो में फ्रेंड्स, केमिकल काइनेटिक्स का। वीडियो अच्छे से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। ऐसे ही वीडियो देखिए और बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क्स पाइए। धन्यवाद।